थाना मसौली के बिंदौरा गांव की महिलाओं ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, जहां पर बिंदौरा गांव के ब्राह्मण समाज के लोग भी रहे शामिल, जिसमें बलराज सिंह और मुरारी लाल गौतम और अन्य लोग भी शामिल रहे। 2 दिन पहले से ही 15 अगस्त की तैयारियां में जुटी थी महिलाओं ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ अंबेडकर पार्क में झंडारोहण किया। इस पूरी व्यवस्था में मुख्य अतिथि के रूप में मनोकामिनी देवी एवं लक्ष्मी देवी और आरती देवी का बड़ा योगदान रहा। इन महिलाओं ने काफी महिलाओं को एकत्र कर 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। बाराबंकी से प्रीति कुमारी की रिपोर्ट। साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत रत्न है, हमारे पूज्य है, हम लोगों के, हम समस्त भारतीय के पूज्य हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान लिख करके आज अपना भारतीय संविधान को इन्होंने लागू किया था और पूरी तरह से इस देश को आज़ादी दिलाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब के कोटि चरणों में हम सभी लोग नतमस्तक प्रणाम करते हैं। बाबा साहब हमारे देश के गौरव हैं। हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में बाबा साहब का नाम रोशन है और विदेशों में बाबा साहब का नाम की वजह से भारत के रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब की वजह से आज हम लोग पूरी तरह से इस देश में आज़ाद हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसलिए हर एक भारतीय का एक मूल अधिकार बनता है कि बाबा साहब को लोग देखते हैं कि वो दलित समाज के थे। कोई समाज कोई दलित का नहीं होता है। हमारे देश में यह देखा जाए तो सिर्फ 2.5 जातियाँ होती हैं। 2.5 जातियों में एक तो गिना जाता है पुरुष, दूसरी महिला और आधी जात होती है हिजड़े की, जो न पुरुष में है और न महिला में है। बाकी कोई जाति नहीं होती है। मानव जाति है, मानव संस्कृति है और इसलिए हर एक इंसान को चाहिए कि मानव के अधिकार के बराबर सभी का अधिकार है। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। सभी मानव हैं और मानव का अधिकार सभी के समकक्ष है। यदि ऐसा नहीं है तो बाबा साहब ने संविधान में सीधे लिख दिया है, यदि ब्राह्मण 4 वोट डाल सके तो मुझे बताओ, क्षत्रिय 10 वोट डाल सके तो मुझे बताओ। एक ही वोट डालने का सभी को अधिकार है। ठीक, तो ये भारतीय संविधान में बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है। उसके तहत आज भी लोग हे दृष्टि से बाबा साहब को देखते हैं। कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं और जो अपमान करते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको भारत में रहने का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए।